हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक का ग्रुप रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति, क्या उनको आपकी कद्र है, क्या सोच समझ रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो आपके प्रति। सो आज आपको उनके फीलिंग्स के बारे में उनके नाम के अक्षर से पता चलने वाला है। तो आज आपको उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXYZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, कैंडल वैक्स कोर्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स गिवन है। टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स की क्लासेस जो है डिस्काउंटेड फ़ीस में चल रही है। सो ऑफर फीस में अगर आप सीखना चाहते हो तो ये सुनहरा मौका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ओके, क्या उनको आपकी टेंशन कद्र लगी है या नहीं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स, पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, तो ज़रूर चेक कर लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगी कि टैरो क्लासेस एंड कैंडल मैजिक की जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड फ़ीस में चल रही है। सो अगर आपको ऑफ़र फ़ीस में ज्वाइन करके सीखना है ऑनलाइन तो डेफिनेटली ये मौका आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 8 of swords, we have the fool, we have 5 of pentacles in reverse, we have the high priestess in reverse, और भी कार्ड्स देखेंगे। We have 7 of wands, we have ace of swords, okay, we have ace of coins and king of swords, okay। तो चलिए देख लेते हैं। तो विद 8 ऑफ swords एंड 7 ऑफ wands मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करंटली आपके पर्सन जो है अनक्लैरिटी से निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, ठीक है। उन्हें समझ आ रहा है, वो सोच पा रहे हैं कि बहुत सारी जगहों में उन्होंने अपने तरफ से एफ़र्ट नहीं डाला है, बहुत सारी जगहों में वो रुक गए हैं, बहुत सारी जगहों में उन्होंने जहाँ पे उनको हो सकता है थोड़ी ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत थी ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़ सके या आपका रिश्ता बन सके, वहाँ पर उन्होंने ट्राई नहीं किया। सो विद द 8 ऑफ swords एंड 7 ऑफ wands आपके पर्सन डेफिनेटली उस स्टक वाली एनर्जी से निकल रहे हैं जहाँ पर उनको लगता था कि मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता इस रिश्ते में, या मैं कुछ बेहतर या मैं कोई सुंदरता इस रिश्ते में नहीं ला सकती या ला सकता, या मेरे तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं हो पाएंगे, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इस रिश्ते में, मैं प्यार नहीं दे पाऊँगा, या मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। इस तरीके की मेंटालिटी इनकी थी, सेल्फ सैबोटैचिंग मेंटालिटी। बट अब वो पर्सन स्टकनेस से निकल रहे हैं एंड दे आर फीलिंग कि नो, वो अगर एफ़र्ट डालते या फिर वो अगर अब आगे एफ़र्ट डालेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। इनको
इनके एनर्जी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इनको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट वो चीज़ सबसे सही है। अगर वो इसी तरीके से स्टक रहते हैं और आपके बारे में सोचते नहीं है, इस रिश्ते के बारे में सोचते नहीं है, बस अपने बारे में सोचते रहते हैं कि नहीं मेरे तो ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ेगा या फिर मैं इतना क्यों करूं, तो वो उनका कायरता होगा। तो ये समझ पा रहे हैं कि दे आर नॉट लाइक दैट एंड दे आर नॉट बिल्ड लाइक दैट। वो बने हैं किसी भी चीज़ में एफ़र्ट डालने के लिए, किसी भी चीज़ को निभाने के लिए। वो ऐसे नहीं है कि वो पीछे भाग जाएं, ठीक है, या फिर वो अपने अपने बेनिफिट के बारे में सिर्फ सोचते रहें। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। विद ए फूल कार्ड एंड एस ऑफ स्वर्ड्स कार्ड, आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है, और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो आजकल, सब कुछ आप दोनों को शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। उनको लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं और वो कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन को ठीक करने की, बरकरार रखने की, तो धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ, अबंडेंस एंड फ्लो आएगा, ठीक है। और आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की नफ़रत, किसी भी तरीके का डर या किसी भी तरीके की स्टकनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन को ठीक करें, हम सामने वाले को भी सारी चीज़ें बताएं और उनसे पूछें भी और उनसे जानें भी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके हैं अपने माइंडसेट में कि उन्हें क्या करना है इस रिश्ते में, कैसे आगे बढ़ना है इस रिश्ते में। अब वो बस अप्लाई करेंगे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि विद 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थे आप दोनों के बॉन्ड को लेकर। दे वेयर नॉट श्योर कि आप दोनों का साथ में अच्छा भविष्य हो सकता है या नहीं। डर था मन में कुछ डिफरेंसेस की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। श्योरिटी नहीं थी कि क्या करना चाहिए इन्हें, क्या ये रिश्ता सही होगा या इनके साथ आगे बढ़ना, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ना क्या सही होगा। इस तरीके के माइंडसेट में आपके पर्सन पहले थे, ठीक है, जिसके वजह से वो 50% एफर्ट भी अगर डालते थे तो फिर 50% कुछ ऐसा भी बिहेव कर देते थे या कह देते थे जिससे आप हर्ट हो जाते थे और उनका जो एफर्ट था वो पूरा वेस्ट हो जाता था। सेम गोज़ टू यू एज वेल। आपके सिचुएशन में भी मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है, ओके। लेकिन अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर हम पहले ही घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है, या ये कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो फिर कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं मिल सकती, ना आगे बढ़ सकती है। एटलीस्ट स्टेप इन करना पड़ेगा, अपने तरफ से छोटे छोटे ट्राइज करने पड़ेंगे ताकि जो चीज़ आप दोनों दिल से चाहते हो वो चीज़ हो पाए। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच समझ पा रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये आप दोनों का है, इसमें आप दोनों का इंटरेस्ट रहा है, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में रहना चाहते हो। तो जब इतनी ज़्यादा चाहत है तो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स आप दोनों क्यों नहीं ले सकते हो ताकि ये रिश्ता धीरे 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 आगे बढ़े, ठीक है। तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं अपने तरफ से धीरे 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 फिर से एफर्ट्स डालने का, फिर से इनिशिएशन लेने का, क्योंकि इनको समझ आ चुका है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि चीज़ें छोटे छोटे एफर्ट से ही आप बदलेंगे आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड द किंग ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन पहले अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे थे, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे आपके पर्सन मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में, इस बॉन्ड में। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइजली मैच्योर वे में, बहुत प्रैक्टिकल एंड इमोशनल वे में आपके रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं एंड नाउ दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट यू एंड योर बॉन्ड। ये आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर हैं, खुद को ये प्रॉमिस कर चुके हैं, खुद को ये क्लियर कर चुके हैं, अपने आप में ये एडमिट कर चुके हैं कि ये इंसान आपको चाहते हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान मेहनत करेंगे, भले वक्त लगेगा, और ये इंसान जो है अपने तरफ से बैठे नहीं रहेंगे। जितना एफर्ट ये डाल सकते हैं रिश्ते को सही करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पूरा कोशिश वो करेंगे, चाहे उन्हें फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितना वेट क्यों ना करना पड़े, ठीक है। सो दिस पर्सन इज समहाउ इन एक्शन मोड, ठीक है। वो एफर्ट डालना चाह रहे हैं, वो अपने तरफ से बहुत मैच्योरिटी वाली एनर्जीज इंक्लूड करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत मुझे अच्छी दिख रही है, इनके दिल में बहुत कद्र है आपके प्रति, तभी वो इतना आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके लिए करना चाहते हैं। अगर कद्र नहीं होता तो हो सकता है कि ये इंसान सोचते तक नहीं, इज़न्ट इट, या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इनके फीलिंग्स को।
तो ऐसा नहीं है, अगर पहले भी इन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको लिया है तो अब ये बिल्कुल भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले हैं। ओके, वी हैव गिल्ट। सो देखिए, आपके पर्सन की अगर किसी भी तरीके से बुरी हैबिट्स या उन्होंने कभी भी आपको दुख दिया है किसी भी तरीके से, तो उसको लेकर वो बहुत गिल्टी है कि आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वो दुख नहीं देना चाहिए था, आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं देना चाहिए था, या फिर जो टेंशन आपके दिमाग में था उन्होंने कभी हो सकता है कि पहले क्लियर करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि अगर आपको इनसिक्योरिटी थी, आपको पॉजिटिवनेस था, डाउट था, तो उन्होंने कभी हो सकता है क्लियर नहीं करा, आपको सांत्वना नहीं दिया। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि वो कितने गिल्टी हैं उस बात को लेकर, जबकि उनको आपके पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए था। आपको समझना चाहिए था कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो, रैदर देन आपको कोसने के या आपको आपके ऊपर चिल्लाने के या फिर आपसे दूर जाने के बजाय। ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डेफिनेटली रियलाइज़ हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। We have wait, don't rush into it, allow nature to take its course। so यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि ये रिश्ता आपको धीरे चलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि आपके मन के मुताबिक बहुत जल्दी इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा, या फिर आपके मन के मुताबिक बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वक्त दोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जैसा चाह रहे हो वैसे आपके पर्सन कर रहे हैं, एंड आपके पर्सन जैसा चाह रहे हैं आप वैसा उनके लिए कर रहे हो। तो एक म्यूचुअल लव, म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी, एंड वो धीरे धीरे होगी। तो रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में प्यार बहुत करते हो बट आपके पर्सन में ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो गिव इट टाइम, क्योंकि आपका रिश्ता समय के साथ ही गहरा होगा एंड स्टेबल होगा। इनिशियल फेज़ में आपको इसमें बहुत दिक्कतें देखने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि ये इंसान गलत है या ये इंसान आपके जैसा नहीं है, या कभी आपको समझ नहीं सकता, समझ नहीं सकती, इस तरीके की फीलिंग आपको एंड उनको भी मिल सकती है। बट इस रिश्ते में जितना वक्त दोगे, जितना पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करना चाहोगे, धीरे धीरे उतना ही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, क्लियर एंड कमिटेड वाला एंड अंडरस्टैंडिंग वाला होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपका कनेक्शन समय के साथ साथ बहुत गहरा होता जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके प्रति, क्या उनको आपकी कद्र है, एक्सेट्रा। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए एंड कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, कैंडल मैजिक कोर्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफ़र फ़ीस चल रही है। डिस्काउंटेड फ़ीस में अगर आप सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट मौका होगा एनरोल करने का, सीखने का। ठीक है, सो डेफिनेटली आप रीच आउट कीजिए, मैसेज भेजिए व्हाट्सअप में, इंस्टा में। एंड एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे भी अगर आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एविल आई प्रोटेक्शन के लिए, तो भी आपको वो मिस्ट मिल जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have 7 of Cups, we have Justice, we have Judgment in reverse, we have the High Priestess। और भी कार्ड्स देखेंगे।
We have the Wheel of Fortune. We have Four of Cups. We have Seven of Cups. We have the Lovers. ओके सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में करंटली क्या है, उनके मन में आपके प्रति बेसिकली डिटेल में देखते हैं. सो विद द 7 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हुए आए हैं आपके रिश्तों को लेकर, एक डिलेमा में कि क्या होगा इस रिश्ते का. हमेशा झगड़ा होते रहता है, या कभी सुख है तो कभी दुख ज़्यादा है. 2 दिन अच्छा चल रहा है तो 3 दिन फिर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं. देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी, नो अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो जैसा वो चाहते हैं वैसा हो सकता है, रिश्ता चल नहीं पाता है. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हुए आए हैं. ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है बहुत नेगेटिव भी वो होते हुए आए हैं समय के साथ साथ. लाइक आपने हो सकता है लिटरली महसूस किया होगा कि ये इंसान पहले से लेकर अब तक कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा दूर हो गए हैं, जबकि उनको और भी ज़्यादा आपके करीब होना चाहिए था. ठीक है, समय के साथ. तो ये इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड उसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ अज्यूम कर लिया जो कि हो सकता है रियलिटी में ना भी हो, एंड उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए. ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन जो हैं सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इनका अज्यूम करना, इनका ओवर थिंकिंग करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने पे ये ज़बरदस्ती का आपको खुद अपने आप से दूर कर रहे हैं. ठीक है, जो कि डेस्टिनी में है भी नहीं, जो कि ईश्वर चाहते भी नहीं है, तब भी वो इंसान अपने नेगेटिविटी के लिए, अपने माइंडसेट के लिए आपको खुद दूर धकेल दे रहे हैं. और ऐसा करके वो अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, या ऐसा करके वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, और उनके इन सारे चीज़ों के वजह से जो ये कन्फ्यूजन में रहते हुए आए हैं और डर में रहते हुए आए हैं कि रिश्ते में झगड़ा हो रहा है, या कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो क्रिएट करी है, उसके वजह से जो ये आपसे दूर होने की कोशिश इन्होंने करी है पहले, या फिर उन्होंने थोड़ा सा अटैचमेंट कम किया है, उससे कहीं ना कहीं अब आप पे इफेक्ट पड़ रहा है कि आप भी उनसे हो सकता है लिटरली दूर हो रहे हो, या आपकी भी इमोशंस कम हो चुकी है, या आप भी बहुत मैच्योर हो चुके हो और प्रैक्टिकली डील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर. तो आप कहीं ना कहीं ये इंसान रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनसे दूर हो गए परमानेंटली, तो ये किसी भी हाल पे आपको वापस नहीं ला सकते अपने ज़िंदगी में, और ना आपका प्यार पा सकते हैं. तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी जो है यूनिवर्स पे सरेंडर करना चाहते हैं. मुझे दिख रहा है कि ये ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, एंजल पे, जिस पे भी विश्वास करते हैं, उनके ऊपर ये इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब ये ज़बरदस्ती का कोई ओवर थिंकिंग करे एंड उसके बलबूते पे ये आप दोनों का रिश्ता ख़राब करे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने खुद बहुत कुछ ख़राब कर दिया है अपने इस नेगेटिव माइंडसेट के वजह से. तो ये ईश्वर पे सरेंडर कर रहे हैं कि गॉड या यूनिवर्स, ये रिश्ता सच में जैसा है या इसका भविष्य जैसा होगा वैसा ही ये चले. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली कुछ बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद बुलावा दिया है नेगेटिविटी को, जो आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द जस्टिस कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स कार्ड. आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं अपने वीकनेसेस को. ठीक है, कि कहाँ कहाँ वो गलत थे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया जहाँ पे उन्हें करना चाहिए था, कहाँ कहाँ पे उन्हें अवेलेबल रहना चाहिए था जहाँ पर वो नहीं रहे थे आपके प्रति. तो वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में इनजस्टिस बहुत किया है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देने की कोशिश नहीं करी है, बस हमेशा अपने बारे में सोचा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये इस रिश्ते से, ये इंसान से यानी कि आपसे ये नहीं मिल पा रहा है, तो बस अब कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, इन्होंने आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की, फील करने की कोशिश नहीं करी थी. तो कहीं ना कहीं ये अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत इनजस्टिस करी है इस रिश्ते को लेकर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और उसी बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको दूर धकेल रहे हैं. एंड जो रिश्ता हो सकता है कि सक्सेसफुल होता, वो खुद अपने हाथों से उसका गला घोट रहे हैं, एंड उसे फेल्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की प्रोग्रेस में वो जा रहे थे. लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि नहीं, गलती की है, बट गलती को सुधारा जा सकता है समय रहते हुए. ये चीज़ वो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि विद द जजमेंट कार्ड इन रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स कार्ड, आपके पर्सन पहले
जो बहुत बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उनको ऐसा लगा था कि नहीं, फ्यूचर भविष्य में तो आप नहीं हो सकते हो, आपके साथ वो शादी नहीं कर सकते हैं, घर नहीं बसा सकते, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान, क्योंकि विद हाई प्रिस्टेस इन द लवर्स, इनको समझ आ रहा है आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा केयरिंग, आपसे ज़्यादा नर्चरिंग, आपसे ज़्यादा इमोशनल इंसान इनको ज़िंदगी में नसीब नहीं हो सकता, चाहे ये फिर कितने ही पुण्य का काम क्यों ना कर लें, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आपके व्यक्तित्व को कि आप इन रियल कैसे इंसान हो। अब तक हो सकता है कि ये ब्लाइंड थे, इनको आपकी खूबसूरती, आपकी मन की सुंदरता, आपका प्यार भरा प्रेजेंस इनको समझ नहीं आ रहा था कि आपने इनके लिए कितना कुछ आपने किया है, आपने इनको कितना जेन्युइनली प्यार देने की कोशिश की है, आपके मन में कितना ज़्यादा पवित्रता है, कोई माइंड गेम्स नहीं है, कोई छलावा नहीं है, आप बस प्योर हार्टेडली इस पर्सन को चाहते हो, इस पर्सन के लिए रहना चाहते हो, इस इंसान के पास खड़े रहना चाहते हो, इन्हें प्यार देना चाहते हो। अब ये आपके पर्सनालिटी को, आपके पावर को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके लव को ये इंसान पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। एंड अभी डेफिनेटली इनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि नो, यू आर द बेस्ट। आप भले उनसे बहुत अलग हो, बहुत हर एक तरीके से आप उनसे बहुत अलग हो, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है, जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने ये चीज़ सोची पहले कि उन्हें आपसे बहुत अच्छी कोई मिल जाएगी जिसके साथ वो घर बसा पाएंगे, खुशी से रह पाएंगे, ठीक है। और आपके साथ तो शायद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जिसके तलाश में ये थे। लेकिन कितनी बड़ी गलती ये कर रहे थे ये सारी चीज़ों को सोचकर, इसका रियलाइजेशन इस पर्सन को अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आप बहुत प्रीशियस हो और आपको कोई भी मिलना उसकी खुशनसीबी होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आया है रिसेप्टिविटी। सो ये पर्सन जो है, दे आर टोटली इन लव विथ यू, ओके। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो लव है वो अवेकन्ड हुई है, इनकी जो हार्ट चक्रा है वो अवेकन्ड हुई है, जिसके वजह से ही ये पर्सन फील कर पा रहे हैं अपना प्यार। एंड उस प्यार के वजह से अपने दिमागी जो नेगेटिविटी है, ठीक है, या फिर जो जजमेंटल वाले थॉट्स थे आपके प्रति, वो हट चुके हैं। एंड अब वो समझ पा रहे हैं कि उनका ईश्वर पे बिलीव करना, इस रिश्ते में 100% देना, प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर के बारे में टेंशन ना लेना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन होगा। क्योंकि अगर आप दोनों प्रेजेंट में साथ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो, प्यार करते हो, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी आप दोनों का बहुत ब्राइट होगा और कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी, चाहे आप दोनों कितना ही क्यों ना अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। सो जो कंपैटिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत बार ऑटोमेटिकली नहीं बनती, क्योंकि दो इंसान अलग तरीके के हो सकते हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, ओके। और समय के साथ साथ वो बनती चली जाती है। जितना आप दोनों साथ में रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, जानोगे एक दूसरे के गुड एंड बैड साइड को, उतना आप दोनों क्लोज आते रहोगे। वी हैव अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। जब भी आप इस रीडिंग को देखो, याद रखिएगा कि उसी वक्त आपके इंसान भी आपको याद कर रहे हैं एंड आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में हेवीली सोच रहे हैं और आप उनकी ज़िंदगी की उम्मीद हो, आप उनकी लाइफ के लाइट हो। आपके आने के बाद उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ तरक्की हुआ है एंड वो आपसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।